यदि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन 1260 रुपये है तथा 5 वर्ष में 1350 रुपये हो जाते हैं, तो वार्षिक दर क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखें हम 2 वर्ष का जो मिश्र धन मिल रहा है वो हमको मिल रहा है 1260 रुपये का, और 5 वर्ष में मिश्र धन मिलेगा हमको 1350 रुपये का। दर आपको ज्ञात करनी है। ओके, ठीक है। तो देखें अब हम करते हैं इसे सॉल्व। तो देखें 5 साल में कितना हो रहा है, 1350 रुपये हो जाते हैं, ठीक है। ओके, और 2 साल में हो जाते कितने, 1260 रुपये हो जाते हैं। तो हम डिफरेंट निकाल लेंगे। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको, 1350 में से 1260 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 और 90, मतलब 3 वर्ष हमको 90 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 वर्ष में हमको 90 रुपये ब्याज मिलेगा। जब 3 वर्ष में 90 रुपये मिलेगा तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा हमको, 30 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा, 30 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब 1 वर्ष में हमको 30 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है, तो 5 साल में राशि कोई 1350 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1350 रुपये। जब 1 वर्ष में हमको 30 रुपये ब्याज मिलेगा तो 5 वर्ष में राशि हो रही है 1350, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा हमको, 150 रुपये ब्याज मिला होगा। कितना ब्याज मिलेगा, 5 वर्ष में हमको 150 रुपये ब्याज मिला होगा। अगर 1350 में से हम 150 घटा देंगे तो आपका मूलधन कितना आ जाएगा, 1200 रुपये का आ जाएगा आपका मूलधन। ओके, क्या आ जाएगा, 1200 रुपये का तो आपका निकल जाएगा मूलधन। तो वार्षिक दर क्या होगी, आपको दर ज्ञात करनी है। तो देखें हम, ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा, ऐसे PRT बट्टे 100, ये होता है आपका, ठीक है ना। अब आप एक चीज़ देखें, अगर हम ब्याज 90 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमका 3 वर्ष का लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ब्याज हम 30 रुपये लिखेंगे तो टाइम लिखना पड़ेगा हमको 1 वर्ष। अगर ब्याज हम 150 रुपये लिखना पड़ेंगे तो टाइम कितना लिखना पड़ेगा, 5 वर्ष, क्योंकि 5 वर्ष में तो 150 रुपये ब्याज मिल रहा है ना। तो देखें, अगर ब्याज हम 150 रुपये लिखेंगे, कितना लिख लेंगे आपका, 150 रुपये लिखेंगे ब्याज। ओके, तो कितने वर्ष में मिला है, 5 वर्ष में, ठीक है। टाइम अभी यहाँ लिखेंगे। देखिए मूलधन कितना है हमारा, 1200 रुपये का है। दर आपका कितना है, दर ही तो ज्ञात करना है, ठीक है। और टाइम कितना है, 5 वर्ष का है। ओके, बट्टे आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। जब 150 बराबर का 12 पहिया 60 आर। ओके, अब 30 से काटेंगे तो ये जाएगा 5 बार, 30 से जाएगा ये 2 बार। तो देखिए 5 बराबर का 2R। ओके, 5 बराबर का 2R, तो R बराबर कितना आएगा हमारा, 2 सही 1 बट्टे का 2%। कितना आएगा, दर बराबर हमारा 2 सही 1 बट्टे का 2%, मतलब 5 बट्टे का 2%। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कोई राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 49,600 रुपये तथा 5 वर्षों में 56,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखें 3 वर्षों में तो कोई राशि 49,600 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्षों में 56,000 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखिए आप, अगर 5 वर्ष में 56,000 रुपये हो जाती, ओके, कितना 56,000, ओके, और 3 वर्ष में 49,600 रुपये, 49,600 रुपये, ठीक है। अब हम करेंगे इसे डिफरेंट निकालेंगे। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको, ये घटा 56,000 में से 49,600 घटा देंगे
तो हमें कितना आएगा 6,400 रुपये ब्याज आएगा 2 वर्ष का। ओके, 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा 6,400 रुपये आएगा। अगर 2 वर्ष का 6,400 रुपये है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा हमारा 3,200 रुपये ब्याज आएगा। कितना आएगा? ओके, 1 वर्ष का ब्याज आएगा हमारा 3,000 रुपये, 3,200 रुपये। ठीक है। अगर 5 वर्ष में राशि कोई 56,000 रुपये हो जाती है, अगर 1 वर्ष का ब्याज हमारा 3,200 रुपये है ब्याज। ओके, जब 1 वर्ष का 3,200 रुपये ब्याज है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा हमारा? ओके, 16,000 रुपये ब्याज हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 16,000 हो जाएगा। तो 56,000 में से अगर, क्योंकि 5 वर्ष का निकाला है ना, तो 56,000 में से आप 16,000 घटा देंगे तो क्या होगा आपको? 1 2 3 4, ये क्या है हमारा 40,000 रुपये आपका मूलधन आ गया। क्या आ गया हमारा? मूलधन आ गया। क्योंकि इसमें क्या है, ब्याज शामिल था। अगर ब्याज हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? मूलधन रह जाएगा। क्योंकि 16,000 तो ब्याज निकला था 5 वर्ष का, तो 16,000 हमने घटा दिए तो मूलधन कितना आ गया आपका? 40,000 रुपये आ गया मूलधन। ओके, तो अब आगे देखें। ओके, आप देखें जो, ओके, यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ठीक है, ब्याज की दर 2% अधिक होती तो अब सबसे पहले आप ब्याज दर ज्ञात करेंगे। ओके, तो देखिए अगर हमारा 40,000 रुपये का मूलधन है तो ऐसे बराबर हम देखें क्या होता है हमारा मूलधन होता है 40,000 रुपये हो गया, इंटू दर, दर तो आपको ज्ञात करनी है, इंटू टाइम। अगर देखें, अगर टाइम हम 2 वर्ष लिखेंगे तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमें 6,400 रुपये का। ओके, ठीक है। अगर टाइम हम देखिए, अगर हम ब्याज, सॉरी टाइम अगर हम 5 वर्ष लिखेंगे तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमें 16,000 रुपये। ओके, अगर टाइम हम 1 वर्ष लिखेंगे तो ब्याज लिखना पड़ेगा हमें 3,200 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें आप, तो देखिए अगर हम टाइम लिखते हैं, टाइम लिखते हैं हम, देखें लिखते हैं 5 वर्ष, कितना लिख सकते हैं टाइम? अगर हम 5 वर्ष टाइम लिखते हैं तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें 5 वर्ष में? 16,000 रुपये। तो ऐसा ही जगह क्या लिखेंगे हम? 16,000 रुपये लिखेंगे। ओके, ये 16 और 3 जीरो बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये गया। ठीक है, अब ये देखिए अब क्या रह गया, 16,000 बराबर, ये हो गया अब 400 इंटू 5, 400 इंटू 5 करेंगे 2,000 इंटू आर। ओके, अब 2,000 से कार्ड लगा रहे हैं भाग, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 8% आ जाएगा। कितना आएगा आर बराबर हमारा? 8%। ओके, दर आ गई हमारी 8%। तो अगर ब्याज दर हमारी, अगर दर हमारी 8% है तो देखिए यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ओके, तो आप देखें अगर ब्याज हमारा 8% है, अगर 2% अधिक होती मतलब दर आपकी 10% होती। कितनी होती? 10% होती, तो राशि कितने समय में 2 गुनी हो जाती? ओके, राशि कितने समय में 2 गुनी हो जाती? ठीक है, तो देखिए आपकी राशि कितनी है, जब मूल्य कितना है आपका 40,000 रुपये। ओके, 2 गुनी हो जाती, 2 गुनी का मतलब 40,000 का 80,000 हो जाएगा, 2 गुना कितना हो जाएगा आपका? ओके, 80 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में? आपका टाइम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, 40,000 रुपये की है राशि, कितने वर्षों में 80,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो 40,000 से जब 80,000 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 40,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 40,000 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने टाइम में? आपको टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो देखिए आपका ऐसे ही जगह क्या होगा, ऐसे ही बराबर, ऐसा ही बराबर क्या होगा आपका? ऐसा ही जगह 40,000 लिख लेते हैं। ऐसे ही बराबर पी, मूलधन कितना है आपका? 40,000 रुपये इंटू आर। आर आपका 10% हो जाएगा, क्यों? नई कितने आपका 2% अधिक, मतलब नई वाली लिखेंगे दर आप 10%, इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी। टी तो हमको ज्ञात करना है। ओके, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 40,000 से 40,000 आपका गया काम से। ठीक है, ओके, अब यहाँ रहे 1 बराबर 10 से इसे काटेंगे तो 1/10 टी। ओके, 1 को हटाइए, 1/10
1 बराबर T/10, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो T बराबर कितना आएगा हमारा 10 वर्ष आएगा। कितना आएगा? T बराबर 10 वर्ष, ओके। और 10 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 3 साल बाद 14,880 रुपये तथा 5 साल बाद 16,800 रुपये है, ठीक है। उसी राशि पर 10% की दर से, ठीक है, 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, 10% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ओके, तो देखिए अब हम करते हैं इसे सॉल्व, ठीक है। तो देखिए कोई राशि है जो 3 साल बाद है ना, कितनी हो जाती है? 14,880 रुपये हो जाती है, ठीक है। और 5 साल बाद 16,800 रुपये। यदि उसी राशि पर 10% की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, तो देखें हम 5 साल बाद, ओके, राशि कितनी हो जाती है? 16,800 रुपये हो जाती है, ठीक है। कितना? 5 साल बाद राशि 16,800 रुपये है, ठीक है। और 3 साल बाद कितना है? 14,880 रुपये है, ओके। अब हम करेंगे इसे डिफरेंट, ठीक है। तो अब हम इसे घटाएंगे, तो देखें आप, तो देखिए अगर हम डिफरेंट करेंगे तो 2 साल बाद कितना? 2 साल बाद, ओके, 16,800 में से 14,880 हम घटाएंगे तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 0। 80, ये हो गया 10, 10 में से 8 गया 2, ये हो गया 17, 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 5, 5 4 गया 1। तो 2 साल बाद ब्याज कितना मिलेगा हमको? 1920 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा? 1920 रुपये ब्याज मिलेगा। तो जब 2 साल बाद 1920 मिलेगा तो 1 साल बाद कितना मिलेगा हमको? 2 से फिर भाग लगा देंगे तो आपको 1 साल बाद मिलेगा 960 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? 960 रुपये ब्याज मिलेगा, ओके। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर 5 साल बाद तो 16,800 रुपये ब्याज मिल रहा है और 1 साल बाद ब्याज मिल रहा है हमें 960 रुपये। जब 1 साल में हमको 960 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा हमको? 960 इंटू का 5 कर देंगे, मतलब 4,800 रुपये ब्याज मिलेगा 5 साल में। कितना ब्याज मिलेगा? 4,800 रुपये ब्याज मिलेगा। कितना? 4,800 रुपये, क्योंकि 1 वर्ष का ब्याज तो जब हमको 960 रुपये मिल रहा है तो 5 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा हमको? 4,800 मिलेगा। और 16,800 में से 4,800 आप घटा देंगे तो कितना होगा? 12,000 रुपये। ये क्या निकलेगा? आपका मूलधन निकलेगा। कितना निकलेगा? मूलधन निकलेगा 12,000 रुपये, ठीक है। उसी राशि पर, तो राशि तो आपको देखिए निकल गई है हमारी 12,000 रुपये निकल गई है, ओके। 10% की दर से आर तो आपका 10% आ गया और टाइम कितना है हमारा? 4 वर्ष का टाइम है। का साधारण ब्याज क्या होगा? ऐसा ही आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब हम करते हैं तो सॉल्व, ठीक है, ओके। तो ऐसे ही बराबर हमको निकालना है मूलधन, मतलब 12,000 रुपये, पी इंटू आर 10% का इंटू टी 4 वर्ष का है, बट्टे होगा आपका 100, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। अब 120 इंटू 10 1200 इंटू का 4, अब 1200 इंटू का 4 4,800 रुपये। ये क्या है? हमारा ब्याज है। कितना ब्याज है? 4,800 रुपये का ब्याज है, मतलब ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। साधारण ब्याज पर दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाती है। ब्याज दर आपकी क्या होगी? ओके, ये ज्ञात करना है। तो देखिए 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये
तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 हो जाती है। ब्याज दर आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए हमारा राशि, अगर 5 वर्ष बाद कोई राशि कितनी हो जाती है, 12,800 हो जाती है, ओके। और 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाती है, 9,920 ओके। तो अब आप डिफरेंट निकालेंगे तो 3 वर्ष का डिफरेंट कितना आएगा हमको, 12,800 में से 9,920 घटाएंगे तो 0, 10 में से 2 गया 8, 7 वो 17, 17 में से 9 गया 8, ये हो गया 11, 11 में 2, ठीक है। तो जब 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, जब 3 वर्ष में हमको 2,880 ब्याज मिल रहा है, ठीक है। जब 3 वर्ष में हमको 2,880 ब्याज मिल रहा है तो 1 वर्ष का ब्याज कितने मिलेगा हमको, 3 से लगा देंगे भाग, तो 960, मतलब 1 वर्ष का ब्याज मिलेगा हमको 960 ओके। जब 1 वर्ष का ब्याज हमको 960 ब्याज मिलेगा तो 9 वर्ष में कोई राशि 12,800 हो जाती है। इसमें क्या है, आपका ब्याज शामिल है। क्या शामिल है इसमें, ब्याज शामिल है। तो देखें, अगर 1 वर्ष का ब्याज हमारा 960 है तो 5 वर्ष में राशि 12,800 हो जाती है, ठीक है। जब 1 वर्ष का ब्याज हमारा 960 है तो 5 वर्ष का ब्याज हमारा कितना होगा, हम ज्ञात करेंगे। 0 और 3 8 4,800 ब्याज होगा। कितना होगा हमारा, 4,800 ये हो गया हमारा ब्याज, ओके। हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 4,800 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 12,800 में से 4,800 घटा देंगे, ओके। तो 0,008 ये क्या हो गया हमारा, मूलधन निकल गया। कितना निकल गया हमारा, 8,000 का मूलधन निकल गया। आपको दर ज्ञात करनी है तो देखिए आपको ऐसे ही बराबर क्या होगा हमारा, मूलधन मतलब 8,000 इंटू आर तो आपको ज्ञात करना है, इंटू टी। अब आप एक चीज़ देखें, ठीक है, ये आ गया हमारे यहाँ तक 100 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारा अगर ऐसा ही बराबर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, दर निकालने के लिए ऐसा ही बराबर कंसेप्ट लगा रहे हैं, ठीक है। तो मूलधन इंटू दर इंटू समय। अगर देखें, अगर समय हम 3 वर्ष का लिखेंगे तो ब्याज हमको 2,880 लिखना पड़ेगा। अगर टाइम हम 1 वर्ष लिखेंगे तो ब्याज हमको 960 लिखना पड़ेगा। अगर देखिए टाइम हम 5 वर्ष का लिखेंगे तो अगर टाइम हम 5 वर्ष का लिखेंगे तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है हमें, 4,800 ब्याज लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम टाइम यहाँ लिख रहे हैं 5 वर्ष का लिख रहे हैं, ओके। टाइम लिख रहे हैं हम 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है, 4,800 तो ब्याज की जगह हम कितना लिखेंगे, 4,800 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4,800 लिखेंगे, ओके। और बट्टे में तो आपका आता ही है 100, तो 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया, ठीक है। अब देखिए 4,800 बराबर का 80 इंटू 5 400 इंटू का आर, ओके। 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो भी गया और 4 से 48 गया 12 तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 12% दर आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 12% की दर आ जाएगी, ठीक है। 12% दर हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देना बैंक का ब्याज दर 5% है। यदि एक आदमी 3,000 जमा करता है और उससे 1,200 का ब्याज प्राप्त करता है, बताइए उसने पूंजी को कितने समय के लिए बैंक में रखा। ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप समझिए एक बात, जो देना बैंक का है ना वो ब्याज दर कितना है आपका, 5% है। कितना है ब्याज दर का, 5% है, ठीक है। तो एक आदमी है ना वो जो बैंक में है 3,000 जमा करता है। क्या करता है, 3,000 जमा करता है और उससे जो जमा करे हुए हैं उन्हीं पैसों से 1,200 का ब्याज प्राप्त करता है, ठीक है। 3,000 जमा करता है और उन्हीं पैसों से 1,200 का ब्याज प्राप्त करता है। बताइए उसने कितने समय के लिए बैंक में कितने समय पूंजी को कितने समय के लिए बैंक में रखा, ओके। ये हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए आपका
अगर हमारा देखिए क्या क्या दिया गया है वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे। आर बराबर दिया गया है हमारा 5% दिया गया है, ऐसा ही मतलब ब्याज दिया गया है। ब्याज कितना प्राप्त कर रहा है, 1200 रुपये प्राप्त कर रहा है। ओके, मूलधन भी दिया गया है हमको 3000 रुपये दिया गया है। ओके, कितने समय के लिए आपको टाइम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए आपका ऐसे ही बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन मतलब 3000 रुपये इंटू पी इंटू आर। आर तो आपका 5% इन पी आर इंटू टी। टी तो हमको ज्ञात ही करना है, बट्टे का हो जाएगा आपका 100। तो देखिए आपको सी ऐसे ही जगह कितना दिया गया है, 1200 हम लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा आपका 3000 इंटू 15 इंटू टी बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, ओके सॉरी 5 है। ओके, हाँ तो 1200 बराबर का क्या हो जाएगा आपका 30 इंटू 5 मतलब 150 इंटू का टी। अगर 150 से इसे काटेंगे तो जाएगा आपका 8 बार, तो टी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 वर्ष। ओके, 8 वर्ष किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सूरज 8500 रुपये का उधार पूनम से लेता है। ठीक है, ओके, जो सूरज है वो 8500 रुपये का उधार पूनम से लेता है रुपये। ठीक है, तथा 3 वर्ष बाद पूनम को मूलधन से 5100 रुपये अधिक देता है, तब ज्ञात करें पूनम ने किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज ली। ठीक है, ओके, तो अब आप देखेंगे कि 8500 रुपये उधार लेती है किस, सूरज से। ठीक है, और 3 वर्ष के बाद, ओके, जो 3 वर्ष उसका टाइम पूरा हो गया, 3 वर्ष के बाद तो मूलधन से 5400 रुपये अधिक देता है। ठीक है, ओके, तो जो क्या कर रहा है 3 वर्ष बाद मूलधन से पूनम को मूलधन से 5100 रुपये अधिक देता है। ओके, तब ज्ञात करें। तो देखिए आपका 8500 रुपये उधार ले रहा है, 3 वर्ष के बाद क्या कर रहा है 5100 रुपये तो अधिक देता है। ये क्या है आपका ब्याज है, कितना है ब्याज, क्योंकि 8500 रुपये तो उसका जो सीधा सीधा लिया था वो दे दिया उसके। ठीक है, और 5100 रुपये अधिक देता है, मतलब इसका ये क्या बना है आपका 5100 रुपये ब्याज बना है। ठीक है, तो आप देखिए सी कंडीशन लिख लीजिए यहाँ पर। मूलधन कितना है हमारा 8500 रुपये का है। ओके, टाइम 3 वर्ष का है। ओके, जब मूलधन से रुपये ज़्यादा दे रहा है, कितने रुपये ज़्यादा है 5100 रुपये, ये क्या है उसका ब्याज बन गया, क्या है इसका ब्याज है। ठीक है, क्योंकि अगर मूलधन से ज़्यादा राशि दे रहा है तो क्या है उसका ब्याज है। ओके, और कितने रुपये का ब्याज है 5100 रुपये ब्याज आपको। ओके, तो आपको देखिए दर ज्ञात करनी है, तो देखिए आपको ऐसे ही बराबर क्या होता है हमारा P इंटू आर इंटू टी होता है, बट्टे होता है आपका 100। तो देखिए ऐसा है कि जगह कितना है हमारा 5100 रुपये है, कितना है 5100 रुपये बराबर का मूलधन कितना है हमारा 8500 रुपये है। दर तो हमको याद करना है, 3 वर्ष का टाइम भी है, बट्टे हो जाएगा आपका 100। ओके, तो देखिए 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया। ठीक है, अब 5100 बराबर का 85 इंटू का आर इंटू का 3। ओके, 17 से इसे काटेंगे 5 बार और 17 से इसे काटेंगे तो 300 बार जाएगा आपका। ठीक है, तो ये 300 बराबर का आपका 15 इंटू 3 5 इंटू 3 15 इंटू आर। ओके, अब 15 से इसे लगा देंगे तो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा आर बराबर आपका 20%। ओके, और 20% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कोई राशि है वो 15 वर्ष में ना स्वयं की मतलब 15 वर्ष में खुद की 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, कितने समय में वह अपने से मतलब वह खुद की 5 गुनी हो जाएगी। तो अगर हम देखें 100 रुपये की राशि मानते हैं तो क्या हो रहा है 15 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है।
तो जब 100 रुपये की राशि स्वयं की 3 गुनी मतलब 300 हो जाएगी, 100 की 3 गुनी मतलब 300। ओके, जब 100 से 300 होगा तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने का मिलेगा? 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितने वर्ष में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी? अब देखिए, जब 100 से, ठीक है, 5 गुनी मतलब आपका जब 100 से राशि कोई 5 गुनी होगी मतलब 100 से 500 होगी। जब 100 रुपये की राशि 500 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके, ये देख कितने समय में, ये आपको टाइम ज्ञात करना है। जब 100 रुपये की राशि कितने समय में 500 रुपये हो जाएगी, ठीक है, तो ब्याज कितने मिलेगा आपको? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। वो अब आपको टाइम ज्ञात करना है, कितने समय में दिया गया है, कितने समय में टाइम दिया गया है, तो टाइम आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, जब हमको 15 वर्ष में 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है? 15 वर्ष में जब 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, दूसरे कंडीशन ब्याज मिल रहा है हमको 400 रुपये। आपको टाइम ज्ञात करना है कितने वर्ष मिलेगा, यही तो ज्ञात करना है ना आपको। तो देखें आप, जब 15 वर्ष में 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, दूसरी कंडीशन ब्याज मिल रहा है हमको 400 रुपये, तो ये देखिए 200 का कितना गुना है? 2 गुना है। ओके, तो इस साइड भी हम 2 गुना कर देंगे, तो 15 वर्ष है, 15 वर्ष का 2 गुना मतलब 30 वर्ष में मिलेगा 400 रुपये ब्याज। ओके, और 30 वर्ष हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ठीक है, एक किसान साहूकार से 10,000 रुपये उधार लेता है। साहूकार उसे 15% की वार्षिक ब्याज 12,000 रुपये की राशि पर 15% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ओके, तो देखें आप, 12,000 रुपये की राशि है, 12,000 रुपये आपका मूलधन है, वो भी 15% की दर है। कितना दर है आपका? 15% का है, और 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है, दर दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है आपका? P इंटू आर इंटू टी बट्टे का आपका 100। ओके, ठीक है,
तो देखिए आपका पी का मतलब होता है मूलधन, मतलब राशि कोई, ठीक है, जमा राशि कितनी है आपकी 12,000 रुपये। आर आपका 15% है। टाइम आपका 3 वर्ष का है। बट्टे वो होता है आपका 100, 2 ये गया। अब क्या है 120, ठीक है। अब 120 इंटू 15 इंटू 3 ये हो गया, ठीक है। अब देखें 120 इंटू 15 करें तो आपका 1800 हो जाएगा इंटू 3। ओके 1800 इंटू 3 मतलब 5,400 रुपये ब्याज आ गया। कितना आ गया ब्याज आपका 5,400 रुपये। 5,400 रुपये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। कोई धनराशि 20 वर्षों में खुद की 5 गुनी हो जाती है, कितने समय बाद वह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। कोई धनराशि 20 वर्षों मतलब 20 साल में खुद की 5 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 100 रुपये की राशि मान लें तो 20 साल में मतलब 20 वर्ष में क्या हो जाएगा, खुद की 5 गुनी मतलब 100 की 5 गुनी मतलब 500 हो जाएगा, ठीक है। अगर जब 100 रुपये की राशि पर 20 वर्ष में 500 रुपये मिलेंगे तो आपको ब्याज कितने का मिलेगा? 100 से 500 का ब्याज मिलेगा आपको 400 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा हमको? 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। ओके कितने समय बाद वह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? तो ओके देखिए कितने समय बाद वह स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। अगर टाइम आपको ज्ञात करना है 100 रुपये की राशि पर टाइम ज्ञात करना है स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 100 का 2 गुना 200। जब 100 से 200 होगी तो ब्याज कितने का मिलेगा हमको? 100 रुपये का ब्याज मिलेगा। ओके ठीक है। अब देखें आप जब 20 वर्ष में आपको 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ओके 20 वर्ष में जब 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ठीक है। जब 20 वर्ष में 400 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो एक वर्ष का ब्याज कितने का मिलेगा आपको? 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा एक वर्ष का? 20 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है। जब एक वर्ष का आपको 20 रुपये ब्याज मिल रहेगा, ब्याज कितना मिल रहा है? दूसरी कंडीशन हमको 100 रुपये का मिल रहा है। इस पर जो टाइम ज्ञात करना है तो जब 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, जब एक वर्ष में 20 मिल रहा है तो 20 लगा देंगे भाग। ओके 100 रुपये ब्याज कितने वर्ष में मिलेगा आपका? 20 लगा देंगे भाग मतलब 5 वर्ष में। ओके और 5 वर्ष किस ऑप्शन में है हमारा? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर।